हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके रहमान सर के टारगेट वाली प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसके साथ साथ पीडीएफ का भी लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1 में फ्रेंड्स हमने आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन को कराया था और इस प्रैक्टिस सेट में हम 51 से 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको 50 रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसद को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद बनती है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा कि निम्नलिखित कथनों की परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो पहला कथन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। तो ये फ्रेंड्स कथन इसका सत्य है। अगला पढ़ते हैं कि जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। तो ये भी सत्य है। अगला पढ़ते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो ये भी सही है। अगला पढ़ते हैं कि संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये भी सही है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 350A में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है हमारा कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट कर लीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं किसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है न कि पृथ्वी के। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है किससे। तो ऑप्शन 2 करेक्ट कर लीजिएगा, सोना चांदी सरफरा से। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 में इकाई दी गई है और सूची 2 में प्रचाल। तो आइए इसको हम सुमेलित करते हैं। तो आपका वाट का हो जाएगा शक्ति, 1 का 4, और नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, बी का 3, और जो सी में है आपका नॉटिकल मील तो उसका हो जाएगा नौ संचालन, सी का 2, और जो डी में है कैलोरी तो उसका हो जाएगा उष्मा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ये कथन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बढ़ा हुआ दाल अवयतांक को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा कि यहाँ पे 65 है, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा कि भोपाल में यूनियन
कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। तो वॉशिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ए का 4, बी में है कास्टिक सोडा तो इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी का 1, और जो सी में है नीला थोथा तो इसका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, सी का 3, और जो डी में है हाइपो तो इसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, डी का 2। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सबका राइट आंसर हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला प्रश्न देखते हैं। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, उच्च द्रवता। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आइए इसको हम सुमेलित करते हैं। तो ए में है आपका कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक तो इसका हो जाएगा चांदी 4, बी में है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली वस्तु तो 3 हो जाएगा एल्युमिनियम, सी में है कि सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु तो इसका हो जाएगा स्वर्ण, और जो डी में है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक तो इसका हो जाएगा सीसा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्फीबिया बताता है तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये कथन आपका सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, एच.जे. भाभा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, वी साराभाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको बताना है कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी एवं सी। और बाकी का जो है बी, डी, ई के तो ये फिर सारे वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होने वाले विटामिन का नाम है विटामिन बी एवं सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क। अगला प्रश्न देखते हैं कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, डीएनए अंगुली छाप। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांत के आरा में प्राप्त देवबनांक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनसे 3 सिख को प्रक्षेपित किया गया। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, कौरू से। अगला प्रश्न है हमारा कि कल्पकम सुर्खियों में रहा है अपने। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं कि यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है, इसका आपको कारण बताना है।
तो ऑप्शन 3 आपका मेन कारण बन जाएगा कि पक्षियों के वास स्थलों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप। तो पहला में क्या रहेगा आपका कि सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, तो ये गलत है। दूसरा पढ़ते हैं कि हिमनद द्रवीभूत होने लगे, तो ये सही कह रहा है। तीसरा है कि समय से पूर्व आम के बौर आने लगे, तो ये भी सही है। और चौथा है कि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 एवं 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ 1966 से 1971। अगला प्रश्न देखते हैं, स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहा जहां विश्व व्यापार संघ के मंत्रियों की बैठक आहूत की गई थी, वह कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, कतर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, डेविड डियोप को। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 2021 में भारत को 2022 से 2024 के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है, तो आइए सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शौचालय क्रांति है, तो पहला में कह रहा है कि गांव पंचायतों में निःशुल्क शौचालयों का निर्माण, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत कह रहा है। अगला है कि गांव में बहाव वाले शौचालयों के प्रारंभ से मल उठाए जाने की प्रथा का अंत करना, तो ये भी आपका गलत कह रहा है। तीसरा है कि प्रत्येक नगर निगम में सर्वाधिक निर्धनों के लिए बहाव वाले शौचालय उपलब्ध कराने की केंद्रीय सरकार की योजना, तो ये भी आपका गलत कह रहा है। और चौथा है कि गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना, तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं के लिए स्त्री पुरस्कार दिया जाता है उनकी, तो पहला में कह रहा है कि खेल कूद में विशिष्टता हेतु, तो ये गलत है। दूसरा है कि खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु, तो ये भी गलत है। तीसरा है कि महिलाओं की प्रोन्नति साहस तथा उद्यम हेतु, तो ये आपका सही है। चौथा है कि राष्ट्र तथा जनता के लिए अपने योगदान हेतु, तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट कर लीजिएगा, 3 तथा 4। अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर किसने विकसित किया है, तो आइए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी रोपड़ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, वजीद संघ से। अगला प्रश्न है हमारा कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, स्वीडिश अकादमी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समुद्री जल भारी होता है इसीलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वह किस देश के विदेश मंत्री हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, मालदीव के। अगला प्रश्न है हमारा
कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो सूची 1 में नृत्य का प्रकार दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश की नृत्य है। भरतनाट्यम तो इसका जगह तमिलनाडु। कथक का हो जाएगा उत्तर प्रदेश और ओडिसी का उड़ीसा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने खाली स्थान के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सो थैंक यू।